हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम लेकर आए हैं आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू जो सर्दियों के मौसम में आपके और आपके बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और इस पर डालेंगे हम 1 चम्मच घी। तो घी हमारा हो गया है गरम। अब हम इस पर डालेंगे बादाम। तो बादाम मैंने टोटल 40 बादाम लिया है जिसको कट कर लिया है। तो बादाम को 2 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। उसके बाद में जो हम काजू है ना, काजू को भी साथ ही में रोस्ट कर लेंगे। और काजू और बादाम दोनों की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल सेम ले रखी है। तो ये हमारे रोस्ट हो गए, इनको हम अब निकाल लेते हैं। अब हम कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज को एक साथ फ्राई करेंगे और साथ ही में डालेंगे इसमें किशमिश। तो कद्दू के बीज खरबूजे को हमने 2-2 चम्मच यूज़ किया है और जो किशमिश है उसकी क्वांटिटी बादाम के बराबर ही से भी हम निकाल लेते हैं। और मैंने जो घी है ना 1 चम्मच ही यूज़ किया है और साथ ही में 1 चम्मच और मैं हमने सूखा आधा नारियल ले रखा है जिसे ग्राइंड कर लिया है और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। नारियल जो होता है ना हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैंने नारियल का यूज़ किया। अगर आप लड्डू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं यानी 2-3 महीने के लिए बना रहे हैं तो आप नारियल को स्किप कर दीजिए, क्योंकि नारियल की वजह से जो लड्डू होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और हम 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो मैंने इसलिए नारियल यूज़ किया है। नारियल को 1 मिनट तक भूनने के बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल। 2 चम्मच मैंने यूज़ किया है। ये भी सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो तिल के 30 सेकंड तक रोस्ट होने के बाद हम डालेंगे इसमें पिस्ता। मैंने 10 पिस्ता यूज़ किया है और इसको भी 30 सेकंड रोस्ट कर लेंगे। और ये हो गए हैं रोस्ट, इनको हम निकाल लेते हैं। तो हम फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। ले रखा है जिसको ग्राइंड कर लिया। हमारे जो खजूर हैं वो 200 ग्राम है और मेरे जो खजूर हैं वो सॉफ्ट वाले हैं। अगर आपके पास ड्राई खजूर हैं तो आप क्या करिए, आधा घंटा के लिए इसे भिगो दीजिए और उसके बाद में ग्राइंड कर लीजिए। तो अब हमें खजूर को बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, यानी कि तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। और आपको पता लग ही रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसे लगभग 10 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाया है और गैस को करते हैं ऑफ। इसके बाद में जितने भी ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए हैं वो सब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। और ध्यान रखिए कि मैंने गैस को बंद कर दिया है, आप भी गैस को बंद कर देना। उसके बाद में हम अच्छी तरीके से जितने भी रोस्ट हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको हम खजूर के साथ मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो हमने इसे थाली पर ट्रांसफ़र कर दिया है और इतना ठंडा हो गया कि हम आराम से इसको छू सकते हैं। और अब इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और जिस तरीके से हम अपने हाथों को कर रहे हैं वैसे ही करके एक लड्डू का शेप बना लेना है और बहुत आसान तरीके से ही बन जाएगा। इसमें कोई भी आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। और लड्डू बनाने का एक रीज़न ये भी रहा है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बादाम और काजू तो खा लेते हैं लेकिन बाकी के ड्राई फ्रूट नहीं खाते। तो ये लड्डू बनाकर आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं देना पड़ेगा और वो अपने आप इस लड्डू को खा लेंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। और अब आपको हम इसको सामने से बिल्कुल सामने से आपको तोड़ कर दिखाते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट ये लड्डू हैं। मैं आपको अभी तोड़ कर दिखाती हूँ पास, और देख सकते हैं आप कि कितने सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से जूसी बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर इसी तरीके से आपको नई नई रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल यानी आपकी रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।